दीवार के कोने में धीरे धीरे एक बड़ा छेद बन गया और राक्षस तुरंत उसमें से बाहर आ गया। उसने जमीन पर पड़ी लकड़ी उठाकर लड़की के दरवाजे को तुरंत बंद कर दिया। फिर वह लड़की के 1.5 मीटर लंबे बिस्तर पर कूद गया। जब उसे लगा कि लोमड़ी से कोई खतरा नहीं है तो उसने लड़की की नाक को पकड़ लिया। जैसे ही लड़की का मुंह खुला उसने अपने तेज लंबे दांत दिखाए और लड़की की ऊर्जा चूसने लगा। लोमड़ी ने यह सब देखा और भागने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजा और खिड़कियां बंद थीं, जिससे उसका मार्ग अवरुद्ध हो गया। जब उसे एहसास हुआ कि लड़की खतरे में है तो वह चिमनी से कूद गई और दोनों के बीच संघर्ष छिड़ गया। संघर्ष के दौरान पाया गया कि दोनों की ताकत बराबर थी। भीषण लड़ाई की आवाज ने जल्दी ही लड़की को जगा दिया, लेकिन अत्यधिक डर के कारण वह सहायता के लिए आवाज भी नहीं निकाल पा रही थी। राक्षस ने स्थिति को गंभीर होता देखा और बिस्तर के पास जाने की तैयारी की ताकि भाग सके, लेकिन अचानक उसका पैर फिसला और वह शीशे के जार में गिर गया। शोर सुनकर माँ पिता तुरंत आए, लेकिन दरवाजे के बाहर राक्षस ने उन्हें रोक दिया। लोमड़ी ने यह देखकर हमलावर रूप अपनाया, लेकिन बहुत तीव्र बल का उपयोग कर शीशे का जार गिरा दिया, जिससे वह दीवार से टकराया और टूटकर चूर-चूर हो गया। उसके साथ ही कुछ किताबें भी गिर गईं, जो ठीक छेद के ऊपर रुक गईं। भागने की कोशिश करता राक्षस अचानक फंस गया और उसने पास के गुब्बारे की ओर देखा कि वह गुब्बारे का उपयोग करके भाग जाए, लेकिन लोमड़ी ने छलांग लगाकर उसे खींच लिया और वह रिकॉर्ड प्लेयर पर आ गिरा। लोमड़ी तुरंत हमला करने के लिए आगे बढ़ी और उसने लड़की की नकल करते हुए बटन दबा दिया। राक्षस लड़खड़ा गया और फर्श पर गिर पड़ा। जैसे जैसे स्पिन तेज हुआ वह अपना संतुलन नहीं बना पाया और रिकॉर्ड प्लेयर से उछलकर 2 किलोमीटर दूर पंखे में जा गिरा। वह तुरंत पंखे में कटकर नष्ट हो गया। इस समय माता पिता ने दरवाजा तोड़कर प्रवेश किया और कमरे में फैली अव्यवस्था और लड़की के बगल में बैठे बिल्ली के बच्चे को देखा। माँ गुस्से में आग बबूला थी, लेकिन लड़की ने कहा कि बिल्ली ने उसकी जान बचाई और जमीन पर राक्षस के अवशेष की ओर इशारा किया। तब जाकर माता पिता ने लड़की की बातों पर विश्वास किया। फिल्म यहीं समाप्त होती है।